ईरान और अमेरिका में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क चुकी है। कुछ दिन पहले तक जिस अमेरिका और ईरान समझौते को डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहे थे, अब उसी समझौते को नजरअंदाज करते हुए ईरान पर हमलावर है। एक तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक बातचीत से युद्ध की तरफ लौट आए हैं। क्या इसकी वजह ईरान था, या फिर ट्रंप एक बार फिर नेतन्याहू के जाल में फंस गए और उन्होंने फिर से ईरान से समझौते की बात खत्म कर युद्ध शुरू कर दिया। नेटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अब समय की बर्बादी है। उन्होंने ईरान को बुरे लोग और घटिया खिलाड़ी बताया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने दावा किया कि वो कई वर्षों से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और उन्हें हर वक्त अपनी जान का खतरा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी को भी निशाना बना सकता है और वो खुद भी उसका प्रमुख लक्ष्य है। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप को अचानक ये भरोसा कैसे हो गया कि ईरान उन्हें मारना चाहता है। इसका जवाब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों में छिपा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को एक नई खुफिया जानकारी दी। दावा किया गया कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए विशेष योजना बना रहा है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले से ट्रंप के खिलाफ संभावित खतरे की जानकारी थी, लेकिन इजराइल ने एक नई और अधिक गंभीर साजिश का इनपुट साझा किया। इस पूरे मामले पर ईरान से खामनाई के अंतिम संस्कार में शामिल होकर आए शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पूरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो चुका है और वो इस तरीके का बयान दे रहा है। असल में अयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की तशय्ये जनाजा का मंजर देख के पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि हम खामनाई साहब को शहीद करने के बाद में हम ईरान को पूरी तरीके से ईरान का रिजीम चेंज कर देंगे और ईरान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, जैसे उसने वेनेजुएला पे किया। मगर ईरान का एक नारा तो बदल ना सके तो ईरान का रिजीम क्या चेंज होगा। बहरहाल ईरान नहीं जाने वाला है अमेरिका के साथ में, और ईरान अभी इंशाअल्लाह अमेरिका और इजराइल दोनों से अभी बदला चुकाएगा। खामनाई साहब की शहादत का बदला अभी नहीं लिया गया है, लिहाजा जब तक के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू नहीं मारे जाएंगे तब तक के बाकायदा ये बदला नहीं होगा ईरान की तरफ से। सर, ईरान और अमेरिका का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्या कुछ कहना? देखिए, ईरान और अमेरिका में युद्ध हो गया है और ये युद्ध अभी चलेगा, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ईरान भरपूर तरीके से उसको जवाब देगा। और जिस तरीके से ईरान जवाब देता आया है, आगे भी इंशाअल्लाह ईरान ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब देगा। और खाली जवाब नहीं देगा, बल्कि इस तरीके से जवाब देगा कि दुनिया देखेगा कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और अमेरिका जैसा सुपर पावर ईरान के पैरों तले बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप के लिए ईरान का खतरा कोई नई बात नहीं है। जनवरी 2020 में ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी ड्रोन हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के खुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। तभी से अमेरिकी एजेंसियां मानती रही हैं कि ईरान ट्रंप को संभावित निशाने के रूप में देखता है। खुद ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने सुलेमानी को इसलिए मरवाया क्योंकि वो अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले की योजना बना रहा था। ऐसे में नई खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप की पुरानी आशंकाओं को और भी मजबूत कर दिया है। नेतन्याहू पहले से ही अमेरिका और ईरान समझौते के आलोचक रहे हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना और ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क को कमजोर करना रही है। उनका मानना है कि जब तक ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं हो सकता। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता ट्रंप ने खुद किया है। नेतन्याहू इस समझौते से खुश नहीं बताए जा रहे थे। उधर ईरान एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार दिखाई दे रहा है और अमेरिका के हमलों का मिसाइलों से जवाब भी दे रहा है। उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार,
रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है, इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है, और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही, लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है, और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब, इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो, लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ, ठीक है। इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार। अब औरतें बच्चे मार रहे हैं, और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, लानत है तुम पे। तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे, क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार, हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पे, ठीक है साहब। जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में, यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1, ठीक है साहब। ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने पहले ईरान को कैंसर बताया था, और बाद में ट्रंप ने भी लगभग वही शब्द दोहराए। इससे ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या इजरायल की सुरक्षा चिंताओं ने
ट्रंप की सोच को प्रभावित किया है। इस सब के बीच ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मुश्तबा खामनाई जल्द सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं और अपने पिता की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से उनका सार्वजनिक कार्यक्रम बेहद सीमित रखा जाएगा।